लेकिन ये है कि देखिए ये रास्ता है, इस तरह का रास्ता है। ये देखिए ये है पानी, यहाँ पत्थरों की। अच्छा, तो देखिए इस खूबसूरत मंज़र को। अस्सलामुअलैकुम जनाब इमन, मेरा नाम एहसान है और मैं ट्रिपल एम हूँ। प्रोफेशन के लिहाज से मैं टीचर हूँ। ट्रैवलिंग मेरा पसंदीदा मशगला है। मैं ख़ूबसूरत मनाजिर की वीडियोस बनाता हूँ और इलाक़ों की कीमती मालूमात देता हूँ। तो अगर आप किसी भी जगह ट्रैवलिंग करते हैं तो उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो आपको न सिर्फ वो तमाम मनाजिर में आपको दिखाऊंगा, बल्कि वहाँ जो ज़रूरी मालूमात हो होटल के हवाले से, जगह के हवाले से, ख़र्चे के हवाले से, सफ़र के हवाले से और टाइम के हवाले से, ये सारी मालूमात मैं आपको A to Z दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको जो मालूमात देता हूँ, अगर आप काला पानी कुमराट का ट्रैवलिंग कर रहे हो या करने वाले हो, तो उससे पहले आप मेरी ये तमाम वीडियो देखें तो आप न सिर्फ ये कि इस अपने सफ़र को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, बल्कि आपके रास्ते में मुमकिन तौर पर जो मुश्किलात या जो रुकावटें हैं वो आप पहले से देखें, उनके लिए कुछ न कुछ करेंगे। तो काला पानी जाने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो रोड यानी सड़क का मुताला है कि आप सड़क को देखें, सड़क कैसी है। अगर सड़क आपके एक्सेस में है और आप इस पे जा सकते हैं तो फिर इसके बारे में आप फैसला करेंगे। ये देखिए ना, जब आप काला पानी जाते हैं तो सबसे पहले मतलब अगर आप कराची से आते हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, जहाँ से भी आते हैं, सबसे पहले आपने थल एक शहर का नाम है, वहाँ आपने पहुँच। अब देखिए ना, थल को आने के लिए आपके साथ इन बड़े शहरों से दो रास्ते हैं, एक दीर की तरफ से है और एक है कालाम की तरफ से। तो अगर आप कालाम की तरफ से आते हैं तो आपको 3 घंटे का सबसे मुश्किल तरीन पास जिसका नाम है बाडगुई, उसको क्रॉस करना पड़ेगा और वो भी 4x4 के अलावा आप नहीं कर सकते हैं और वो बहुत ख़राब रोड है, लेकिन आप कर सकते हैं। तो आप कालाम से थल तक 3 घंटे या 3.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। वो इंतहाई खूबसूरत पास है जिसका नाम है बाडगुई पास। तो इसका नाम है बाडगुई पास। तो इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद से आते हैं तो कालाम तक आपका जो है 5 से 6 घंटे लगेंगे। फिर कालाम से आपकी 3-3.5 घंटे लगेंगे और कालाम से तल तक, और फिर तल से काला पानी तक आपके 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे लगेंगे। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि आपके इस्लामाबाद से अगर आप काला पानी तक आते हैं तो टोटल आपके 10 से लेके 12 घंटे ये सफ़र है उस तरफ से। अगर आप दीर की तरफ से आते हैं तो दीर से लेके जो जो इस्लामाबाद से लेके दीर तक जो है आपके लगेंगे कम से कम आपके 5-6 घंटे यहाँ तक लगेंगे। फिर जो है तकरीबन 1-1.5 घंटा आपको तल तक लगेंगी और फिर तल के बाद जो है 2.5-3 घंटे आपका काला पानी तक लगेंगे। तो इस तरह जो है आपका इस तरफ से मतलब है 9-10 घंटे लगेंगे। यानी अगर आप कालाम की तरफ से आते हैं बजाय इसके कि आप दीर की तरफ से आते हैं तो आपका ज़्यादा वक्त लगेंगे, लेकिन अगर आप दीर की तरफ से आते हैं तो दीर की तरफ से आपका 2-3 घंटे कम लगेंगे। बाकी जो है उसमें इधर उधर हो सकता है यानी ट्रैफिक की वजह से कम और ज़्यादा, लेकिन जो फिगर मैंने आपको बताया तो आपके काला पानी तक इतना वक्त लगेगा, यानी 10 घंटों से लेके 12 घंटे तक इस्लामाबाद से काला पानी तक आप अगर कालाम की तरफ से आते हैं या दीर की तरफ से आते हैं। अच्छा, आप चतराल की तरफ से भी आ सकते हैं। मसलन अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से आते हैं तो आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से शंदूर पे आए, शंदूर से मस्तोज, बोनी
फिर चतराल बाज़ार और चतराल से दीर से फिर सॉरी चुकियातन के मकाम पे फिर तल आ सकते हैं, और तल के बाद फिर काला पानी कुमराट आ सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको ये तफसील बताई। अब जो है अगर आप मतलब है कि तल पहुंचते हैं, तो तल से आप लेके जो कुमराट वाटरफॉल है वहाँ तक आपके 1 घंटे से 1.5 घंटा लगता है। फिर जो वाटरफॉल है इसके बाद आपका 1 घंटा तकरीबन आपके लगेंगे। लेकिन वाटरफॉल तक का जो रास्ता है वो तो तकरीबन ठीक है, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप गाड़ी को ला सकते हैं, फिर भी एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन आप ला सकते हैं कुमराट वाटरफॉल तक। लेकिन कुमराट वाटरफॉल के बाद जो है फिर रास्ता इंतहाई ख़राब है। अब देखें ना, ये मकाम है जहाँ तक कुछ न कुछ गुजारा तो होता है, लेकिन इसके बाद जो है रोड आपकी काबिलियत की आजमाइश है, आपकी गाड़ी की आजमाइश है, और इंतहाई ख़राब है। देखें ना, स्टार्टिंग इसकी इस तरह हुई। तो जब आप वाटरफॉल आते हैं कुमराट, तो उसके बाद जो है कुछ रास्ता 15-20 मिनट तक अच्छा है, जैसा कि इब्तिदा में मैंने आपको दिखाया। लेकिन इसके बाद जो है ख़राब सड़क शुरू हो जाती है। सड़क तो हम नहीं कह सकते हैं, एक जंगल ट्रैक कह सकते हैं। देखें ना, इस पत्थर जो है बड़े बड़े पत्थर उभरे हुए हैं, उसमें पानी भी है। लेकिन एक बात है कि ख़तरनाक ट्रैक इसलिए नहीं है कि मतलब है ग्राउंड पे है। ऐसा नहीं कि ऊपर पहाड़ से आप नीचे दरिया बहता हो और फिर गाड़ी के गिरने का ख़तरा हो, ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन सिर्फ ये है कि इसके लिए एक मज़बूत और तजुर्बाकार ड्राइवर और मज़बूत और तजुर्बा और बहुत ज़बरदस्त गाड़ी होनी चाहिए। तो आप इस रोड को मतलब है कि क्रॉस कर सकते हैं। तो रास्ते में मनाजिर जो है वो तो इतनी खूबसूरत मनाजिर है, और इसका जो एनवायरनमेंट है, इसके आबो हवा है, इसकी खूबसूरती है, तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता कि कितनी खूबसूरत है। देखिए ना, ये कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जो जगह मैंने अभी आपको बताई, जो कि मैंने कहा इससे आगे सड़क बहुत ख़राब है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ तक गाड़ी लाते हैं, फिर यहाँ खड़े करते हैं और ट्रैकिंग करते हैं। तो उस जगह से अगर आप ट्रैकिंग पे जाए तो तकरीबन आप 1 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 45 मिनट में आप काली पानी तक पहुंच सकते हैं। तो आपके साथ एक ऑप्शन या चॉइस ये भी मौजूद है कि ये जगह जो मैंने आपको दिखाई अभी, वहाँ आप गाड़ी खड़ी कर दें और फिर आगे जो है तकरीबन 3-4 किलोमीटर का फासला है, तो आप इसको ट्रैकिंग करें, वॉकिंग करें। और गाड़ी आती भी है, आ भी सकती है, लेकिन ट्रैकिंग जो है मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। बहुत आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आप मनाजिर को भी खूबसूरत इंजॉय करेंगे, क्योंकि सिर्फ काला पानी तो वो तो डेस्टिनेशन है, लेकिन उसके जाते हुए जब आप इर्द गिर्द के खूबसूरत जंगल, पहाड़ और पत्थर और सरसब्ज़ शादाबी देखते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है। तो आप इसके साथ साथ ये भी करें। अच्छा, तो ये जो है मैंने आपको मुकम्मल डिटेल दे दी। अब जो है ना, कुमराट एक ऐसी जगह नहीं है कि आप पर किसी जगह रात आ जाए तो आपको जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पर भी आपको रात आ जाए आपको ख़ीमा मिल सकता है, किराया पे मिल सकता है। अगरचे ज़रा महंगे होंगे, मतलब वो बताते हैं 1000 रुपये 1200, लेकिन अगर रश कम हो पीर मंगल बुध जुमारात को तो कम रेट पे मिलते हैं। लेकिन जुम्मा हफ्ता इतवार ये सारे टूरिस्ट स्पॉट है, इनका ये रूल है कि पीर मंगल बुध जुमारात इसमें कम रेट पे मिलते हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार को ज़्यादा रेट पे मिलते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखें। अब अगर आप काला पानी पहुंच जाए तो काला पानी में भी रात गुजारने के लिए जगह है, पिकनिक मनाने के लिए जगह है, खेमा नस्ब करने के लिए जगह है। दुकानों में सामान मिलते हैं खाने पीने का भी, और मतलब है कि ज़रूरी सामान जो है मिलते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा पिकनिक मनाने के लिए गाड़ी भी लाते हैं, खेमा भी नस्ब करते हैं और पिकनिक मनाते हैं। काला पानी के जो इंतहाई शिफा बख्श, अभी तक जो मैंने जितनी भी स्प्रिंग देखी है ना स्वात और दीद में, तो इसको मैंने नंबर 1 का नाम दिया है। काला पानी का जो स्प्रिंग है, जो चश्मा है, ये नंबर 1 पानी है, शिफा बख्श है, इंतहाई लजीज पानी है। ऐसी पानी है कि आप पीते रहेंगे, ठंडी पानी है और इंतहाई ज़बरदस्त पानी है।
तो आप इस पानी को पी सकते हैं। अगर आप एक हफ़्ते के लिए भी इधर आए ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इधर बोर हो जाएंगे, इतना खूबसूरत इलाका है। तो अब आगे देखें और इस ट्रैक को देखें, इस नज़ारों को देखें और इन्जॉय करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, क्योंकि मैं जितनी भी खूबसूरत जगह है उनकी वीडियोस बना के आपके सामने पेश करूँगा। आपको न सिर्फ ये कि मज़ा आएगा, प्लेजर मिलेगा, बहुत इन्जॉय करेंगे, बल्कि आपको मैं ऑन द ग्राउंड जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर मालूमात है, मैं आपको दूंगा। अब देखें इस सड़क पर आप ऐसी गाड़ी भी देखेंगे जो यहाँ आए हो, तो आप उन गाड़ियों से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके साथ कौन सी गाड़ी है, तो आप फिर इधर ला सकते हैं। मुश्किल तो होगा लेकिन आप ज़रूर ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Now I am going to give you some information in English. If you want to come to Kalapani, so Kalapani is located in district Dir, and then in district Dir the proper place is Thal. When you reach to Thal, after Thal you will come to Komrat, and Komrat is the beginning of this area, and then you can come to Kalapani. So first of all you will come to Islamabad, the capital of Pakistan, and from Islamabad you can reach to Kalapani, Komrat. So you keep in mind Komrat, Kalapani. So from Islamabad to Kalapani by road it will take 10 to 12 hours. But Kalapani is not the only destination. On the way you can visit to different places, tourist attractions. If you come on Kalam side, so Madian, Bahrain, Kalam, Mahudand, and then Bargui Pass. After that you will reach to Thal, and from Thal you will come to Komrat, and from Thal to Kalapani the distance is 2.5 hours to 3 hours. So this is total information, and you can find a number of hotels of different ranks, so there is no any problem of night stay. If you like my videos, subscribe to my channel, like and share my videos, because I am a permanent traveler. I visit different places and collect proper information to share with my viewers. Thanks for watching, bye bye. तो मैं काफ़ी भूखा हुआ था, तो मैंने चावल निकाले, कैबिन होटल वाले से कहा कि आप मेरे लिए गर्म कर सकती हैं, तो उसने कहा कि हाँ लाओ। तो उसने वो मेरे लिए गर्म किया, प्लेट में डाले और मेरे सामने रख उन्होंने गर्म किए मेरे लिए। तो अक्सर होटल वाले इस ख्याल में होते हैं कि इसका मुझे कुछ पैसे देंगे या नहीं, क्योंकि हमारे पश्तूनों में ये बात है कि हम इस तरह की बात नहीं कर सकते किसी से कि आप कितने पैसे देंगे या मुझे इतने पैसे देंगे। तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने जो गर्म किया ना, तो मैं ख़ुद इतना सोच समझ तो रखता हूँ ना, कितने पहाड़ी इलाके में गैस लाना कितना मुश्किल है। उसने गैस खर्च किया था, तो मैंने इरादा किया कि मैं इसको ज़रूर 50 रुपये दूँगा। तो मैंने उसको 50 रुपये दे दिए। तो कभी कभार हर कोई तो नहीं, लेकिन एक दुख आदमी ऐसा होता है, वो सोचता है कि मड़ा देखो उसने सिर्फ गर्म किया, इसे किया होता है, उसका तो कुछ भी खर्च नहीं हुआ, मामूली सा गैस। तो ये आंखें छुपाते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारा तो इधर आप तो सैर के लिए आया है, लेकिन वो बेचारा तो मज़दूरी के लिए आया है, और इसके लिए 1 मिनट का जो गैस खर्च है वो भी माना रखते हैं ना। तो ऐसी सूरत में आंखें छुपाना नहीं चाहिए, और जो आपके साथ नेकी करे ना, तो उसको नेकी समझकर आपके साथ माली ताउन ज़रूर करे। तो मैंने जब उसको 50 रुपये दे दिए, वो काफ़ी खुश हो गया।
तो मैंने कहा कि ये बात लाजमी है कि आपसे शेयर करूं, और रास्ता इंतहाई ख़राब है और मज़ीद बातें मैं नहीं कर सकूँगा। मेरा काम बन गया है यहाँ आके सारी गाड़ी जो है ना वो जिक्र करना शुरू करते हैं, उसका दिल चाहे या न चाहे से जिक्र करना पड़ेगा, ऊपर नीचे कूदना पड़ेगा। अच्छा, ये काफ़ी मुश्किल रास्ता था वैसे यार, देखिए टूरिस्ट हज़रात तो आए हैं, लेकिन समझ अच्छा तो ये है काला चश्मा। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल यही तो है, सभी कुछ है। हाय हाय तो ये है काला पानी पानी पानी। अच्छा छोटा सा बाज़ार इधर भी बना हुआ है।